हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। और हम आज जो है बायोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 12th की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम में आप पेपर उठा के देख लीजिए। बोर्ड के एग्जाम में बैक क्लास और टेस्ट क्लास से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही हैं कि बैक क्लास और टेस्ट क्लास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन में हम पढ़े थे, जेनेटिक्स में, जिसमें हमने देखा था कि जेनेटिक्स जो होता है, हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन के अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। और बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस उसके टर्मोलॉजी में हमने देखा था और भी बताया भी था कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के हेडिंग को लेकर चलते हैं, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में भी कई बार नीट में पूछा गया है कि बैक क्रॉस क्या है। ऑप्शन में आया है कि बैक क्रॉस, क्रॉस देख के ऑप्शन दे दिया गया है कि यहाँ पे बैक क्रॉस हो रहा है, टेस्ट क्रॉस हो रहा है। इसी प्रकार बोर्ड में भी पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है। बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए आप। 2007 में, 2009 में, 2020 में, 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23 में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। या मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछने के इसके तरीके, वो पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है। या फिर पूछ सकता है केवल टेस्ट क्रॉस क्या है, केवल बैक क्रॉस क्या है, इंडिविजुअल। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक के अंदर जो भी आप मैटर को पढ़ें उसको पूर्ण रूप से समझें कि ये मैटर हमें कितना क्वेश्चन बना के देगा और इससे हम कितना क्वेश्चन कर पाएंगे। जब आप बेस बना के पढ़ेंगे तब जो है स्टूडेंट आपके सामने आने वाले क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार पूछे, वो एक के एक जैसे पूछे, दो अथवा करके पूछे, तीसरा पूछे, आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हम क्रॉस के माध्यम से समझते हैं। तो क्रॉस के माध्यम से हम जब स्टार्टिंग किए थे जेनेटिक्स की, तभी आपको एक नॉर्मल क्रॉस कराए थे और हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बना के दिखाए थे। यहाँ पे देखिए, जब कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी का मतलब होता है प्योर टॉल। क्या है? प्योर टॉल प्लांट है। इसका क्रॉस हम कराते हैं स्मॉल टी से। और स्मॉल टी स्टूडेंट क्या है? यह प्योर डॉर्फ है। क्या है? देखिए, यह कैपिटल टी है जो कि प्योर टॉल है। स्मॉल टी प्योर डॉर्फ है। इनका हम क्रॉस कराते हैं। तो आप देखिए कि ये हेट्रोजाइगस नहीं है बल्कि होमोजाइगस है। ये भी मैंने बताया था। तो होमोजाइगस में दोनों एक समान है ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी ये भी समान है। तो होमोजाइगस में जो गैमेट बनेगा वो सिंगल गैमेट बनेगा कैपिटल टी। यहां भी होमोजाइगस होगा, यहां भी कैपिटल गैमेट बनेगा स्मॉल टी, माइटोसिस डिवीजन होगी। उसके बाद स्टूडेंट जब हम इनको बीच क्रॉस करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है और ये ही क्या है? हाइब्रिड गैमेट प्राप्त होता है हमें, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्राप्त होता है। अब देखिए, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे टाल प्लांट। टाल प्लांट बोलेंगे, टाल प्लांट। टाल प्लांट बोलने का मतलब है कि इसमें कैपिटल टी का भी जीन है। एक इधर से आया कैपिटल टी का जीन, एक उधर से आया स्मॉल टी का भी जीन आया। अर्थात इसमें कैपिटल टी का भी जीन है, स्मॉल टी का भी जीन है, फिर भी इसे हम टॉल प्लांट बोल रहे हैं। कैपिटल टी का भी जीन है, स्मॉल टी का भी जीन है, तब भी इसे हम टॉल प्लांट बोल रहे हैं। क्यों? क्यों टॉल प्लांट बोल रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट इनके ये तो पेरेंट्स हैं ना। ये क्या है? ये पेरेंट्स हैं कि नहीं? ये पेरेंट्स हैं और ये F1 जनरेशन है। ये इनका F1 जनरेशन
अफोन जनरेशन है और ये पेरेंट्स है। अच्छे से लिख दो भाई, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये पेरेंट्स है। कैपिटल टी जो कि प्योर टॉल, स्मॉल टी जो कि प्योर डॉर्फ, इनसे जो गैमेट बने कैपिटल टी, इनसे जो गैमेट बने स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी का भी जीन प्राप्त हुआ, स्मॉल टी का भी जीन प्राप्त हुआ, फिर भी इन्हें हम टॉल प्लांट बोल रहे हैं। तो टॉल प्लांट इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि इनके पेरेंट्स का जो प्योर टॉल है कैपिटल टी ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। ये क्या है? ये डोमिनेंट है। और जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है, रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव का यदि मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो आप पूरी जेनेटिक्स में कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में तो पहली बात आना चाहिए आपको कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट का सीधा अर्थ होता है हिंदी में प्रभावी और रिसेसिव का अप्रभावी। तो यहां पे आप देखिए जो ये कैपिटल टी है यहां पे डोमिनेंट है, यहां पे डोमिनेंट है, इसीलिए इसमें कैपिटल टी का भी जीन है, स्मॉल टी का भी जीन है, फिर भी हम इसे टॉल प्लांट बोल रहे हैं, फिर भी इसे टॉल प्लांट बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है, प्रभावी है, डोमिनेंट है, तो हम इसे टॉल प्लांट बोल रहे हैं। तो अब यही देख लीजिए, जो डोमिनेंट है जो पेरेंट्स और जो पेरेंट रिसेसिव है, बस यही छिपा हुआ है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का रीजन। अब आपको बता दें, जो F1 जनरेशन में, जो F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग मतलब संतानें, जो F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग इन दोनों पेरेंट से मिले, जो F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग इन दोनों पेरेंट से मिले, अब इन्हीं ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस, इन्हीं ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस यदि हम डोमिनेंट वाले से कराते हैं या रिसेसिव वाले से कराते हैं, दोनों केस में बैक क्रॉस होंगे, दोनों केस में बैक क्रॉस होंगे। यदि F1 जनरेशन का क्रॉस हम डोमिनेंट वाले से कराते हैं फिर भी बैक क्रॉस कहलाएगा। रिसेसिव वाले से इनका क्रॉस हम दोबारा ऐसे कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम फिर से कराएं कैपिटल टी के साथ, ये भी बैक क्रॉस है, ये भी बैक क्रॉस है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम प्योर डॉर्फ वाले से कराएं, ये प्योर टॉल वाले से कराएं फिर भी बैक क्रॉस है, प्योर डॉर्फ वाले से कराएं फिर भी बैक क्रॉस है। तो बैक क्रॉस क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमें दो पेरेंट से दो, एक प्योर टॉल एक प्योर डॉर्फ, जो दो पेरेंट्स हैं उनके गैमिट के मिलने से जो हमें हाइब्रिड टाल प्लांट प्राप्त हो रहा है, जो F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग है, जो F1 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग है, उसी ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस, दोबारा क्रॉस हम चाहे प्योर टाल वाले से कराएं और चाहे प्योर डॉर्फ वाले से कराएं, दोनों पेरेंट में से इंडिविजुअल किसी एक से कराएं, दोनों केस में हम इसे बैक क्रॉस बोलेंगे, दोनों केस में हम बैक क्रॉस बोलेंगे। बट अब यहां पे बात आती है कि बैक क्रॉस तो हमें समझ में आ गई, तो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई है, इस ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस हम उनके पेरेंट के केवल रिसेसिव वाले से कराएं। मतलब कैपिटल टी ये हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई थी, कैपिटल टी F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग हाइब्रिड टाल प्लांट प्राप्त हुआ था, इसका क्रॉस हम केवल रिसेसिव वाले से कराए। यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है
एकदम श्योरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है, तो यहाँ पे रिसेसिव स्मॉल टी वाला है, अर्थात डॉर्फ, प्योर डॉर्फ प्लांट। प्योर डॉर्फ प्लांट का जो जीन है, ये जीन है स्टूडेंट, ये जेनेटिक फॉर्म में है, जीन के फॉर्म में है, अर्थात ये जो स्मॉल टी जीन दिखाई दे रहा है प्योर डॉर्फ प्लांट का, यही क्या है, रिसेसिव है। तो रिसेसिव जो है उनका क्रॉस हम F1 जनरेशन वाले जो हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई उनसे हम कराते हैं, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहें, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहें, अर्थात बैक क्रॉस। अच्छा, यहां आप कह सकते हैं सर ये भी तब टेस्ट क्रॉस हो सकता है, तो हम आपको बता दें सारे बैक क्रॉस, सारे टेस्ट क्रॉस, ऐसे कहिए सारे टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस कहला सकते हैं, सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस कहला सकते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, क्योंकि ये भी तो बैक क्रॉस है, ते टेस्ट क्रॉस नहीं कहला सकता। हाँ, ए बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस कहला सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस केवल एक ही है, तो ए बैक क्रॉस हो सकता है, पर ए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं हो सकता। ए बैक क्रॉस हो सकता है लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता, ऐसे समझ लीजिए। तो ये तो बात की बात है, ऐसे समझिए कि जो हम दो पेरेंट्स कैपिटल जो प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड टॉल प्लांट प्राप्त होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि जो टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट वो डोमिनेंट है, और प्योर डॉर्फ प्लांट का जीन और रिसेसिव है। तो जो हमें F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है, उनका क्रॉस हम किसी से भी कराएं उनके पेरेंट्स से, चाहे डोमिनेंट वाले से कराएं चाहे रिसेसिव वाले से कराएं, हर केस में बैक क्रॉस कहलाता है। बट उन जनरेशन उस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस हम केवल रिसेसिव वाले से कराएं, वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इससे आपको एकदम कंफर्म समझ में आ गया होगा, और यही बेस है, यही मेन थ्योरी है। अब आपसे क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे कि बैक क्रॉस क्या है, इंडिविजुअल पूछे बता दो, टेस्ट क्रॉस क्या है, इंडिविजुअल पूछे खूब अच्छा एक्सप्लेन कर दो, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस क्या है, अच्छा सा डिफरेंस दे दो। चाहे आप डिफरेंस, एक लॉजिक जो होता है ना, 3 पॉइंट इस साइड बैक के, 3 पॉइंट इस साइड टेस्ट के, ऐसे करके दे सकते हैं, या इंडिविजुअल बैक क्रॉस का हेडिंग डालिए, उसके बारे में 4 पॉइंट लिखिए, टेस्ट क्रॉस का हेडिंग डालिए, उसके बारे में 4 पॉइंट लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्टूडेंट, जिससे आपका बेस भी क्लियर हो, एग्जामिनर को भी समझ में आए और आपके नंबर अच्छे ऑब्टेन्ड हो। तो स्टूडेंट ये रहा आज बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया भी 17 में, 20 में, 9 में, 2017, 20, 9 कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड है और एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहले आपका बोर्ड का एग्जाम है, यदि आप 12th में हैं और 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा बोर्ड के एग्जाम के बाद, इसके बाद जब आप कंपटीशन देंगे, पास हो जाएंगे 6 नंबरों से, तब जब आप देंगे कंपटीशन, तो उसमें भी देखिएगा इससे क्वेश्चन बने हुए। तो ऐसे करिए क्वेश्चन स्टूडेंट, जिससे आपका बेस कंप्लीट तैयार हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे।